सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। तो देखिए हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? देखो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उनकी जयंती होती है 28 फरवरी को, इसीलिए हम 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रही? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। और मैं आपको बता दूं, देखो 27 फरवरी को हमने वर्ल्ड प्रोटीन डे और 27 फरवरी को ही वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में भी मनाया। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और फरवरी में जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए हर बार मैंने कोशिश की है आपको फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाने की। तो इस बार मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के ट्राई करना है फरवरी के वो सभी इंपॉर्टेंट डेज लिखने की जो आपको याद है, जिससे आपको पता लगे कि कितने डेज आपको याद है और कितने नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को अब राशन उनके घर के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिपब्लिक डे पर इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। अभी महाराष्ट्र से आपको याद होगा, महाराष्ट्र जो है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगा अभी 8 मार्च को। और उत्तराखंड ने घाट पेयजल परियोजना को शुरू किया, जबकि मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। और नीति आयोग ने जो अभी नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे रहा। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया और दिल्ली ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को भी शुरू किया। फिर बताइए भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स भी कराई जा सके। अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 233 एकड़ में बनने वाले सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है, जिसमें 20 अलग अलग तरह के स्टेडियम होंगे, जिनमें से एक मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक हॉकी का स्टेडियम भी होगा। अभी हमने पढ़ा था गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। उसके अलावा जो अहमदाबाद है, ये भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने का खिताब प्राप्त है। इसकी घोषणा 2017 में यूनेस्को ने की थी। चंडीगढ़ से आपको याद होगा भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला यहाँ पे, अपंग क्लिनिक आप बोल सकते हैं। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा पटना में, और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा इंदौर में। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा, ये किस राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश का ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। इससे पहले 2 कौन से हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी है। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर।
अभी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और अल्ट्रा वायलेट रेज से कोचेज को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी लखनऊ मेट्रो। उसके अलावा भी रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना शुरू की। युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान मिला उत्तर प्रदेश को। यहीं पे ही दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को लॉन्च किया गया और यहीं पे आपको मिलेगा जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया और उसके लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। कानपुर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको लेदर सिटी कहते हैं। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। और वरासत अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकने के लिए। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला अभी। और अभी यहीं पे जो अयोध्या हवाई अड्डा है ना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स याद रखना जो भी न्यूज में बने हुए थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान जो है ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मिलेगा ये सम्मान। और ये जो विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन है ये 1 से 5 मार्च के बीच में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये इसका 39th एडिशन होगा और पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन होगा। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हमारे, इन्हें कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सीताराम कुंटे को। तो अभी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के रूप में सीताराम कुंटे को नियुक्त किया गया है और ये किनका स्थान लेंगे? संजय कुमार का। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अब यहाँ पे तो बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और आपको याद होगा ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो गए और चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त है। याद रखना भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। और जो महाराष्ट्र है वो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगा अभी 8 मार्च को। उसके अलावा टाटा ट्रस्ट ने जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की थी उसमें नागरिकों को न्याय देने के मामले में टॉप पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा। ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर आपको मिलेगा नागपुर में। अभी महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था? लोनार झील को। और वैसे रामसर साइट से याद रख लो अभी वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं भारत में? 42 नंबर की अभी बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। उसके अलावा यहीं पे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया था। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी बदल करके क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और सेंट्रल बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। तो इस बैठक की अध्यक्षता हमारे जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं तरुण बजाज और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, उन्होंने की है। तो मतलब इस साल ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी ना उसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में जारी बुक जिसका नाम है ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा विस्मया मोहनलाल। तो मलयालम अभिनेता है मोहनलाल और उनकी बेटी है ये विस्मया मोहनलाल, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट, और ये बुक कविताओं और कला का एक कलेक्शन है, संग्रह है। बाकी गुलाब कोठारी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मानस आवर बिहेवियर, ट्रुथ और अनट्रुथ। बाकी कबीर बेदी ये एक्टर हैं और अभी इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, इसको जल्दी रिलीज किया जाएगा। देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आंसर होगा तरुण बजाज को। तरुण बजाज आप जानते हो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं ये तरुण बजाज, और इन्हीं को अभी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक्चुअली अभी तक राजस्व विभाग के जो सचिव थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे, वो भी रिटायर्ड हो गए हैं इसीलिए। बाकी दुष्यंत चौटाला वैसे तो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है, लेकिन अभी ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता ये जम्मू एम्स के पहले निदेशक चुने गए, और अनिल कुमार झा ये जिंदल पावर के भी नए अध्यक्ष बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा वेलचेरू नारायण राव। तो ये एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक हैं प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव, और इन्हीं को साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए चुना गया है, और इनको तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया है। बाकी डॉक्टर अनुमा मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड मिला। प्रभा वर्मा कुंचन नाम्बियार पुरस्कार मिला इनको, और रितिका चोपड़ा तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया का अवार्ड मिला इनको। बढ़ते आगे। फिर है फरवरी 2021 में किसने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी 27 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है, और इस मेले यानी कि इस फेयर का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना, और ये जो मेला है ये स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इंडिया अ स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा स्निग्धा पूनम ने। स्निग्धा पूनम ये एक लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, और इन्होंने ही अभी इस बुक को लिखा है जिसका नाम है इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। तो इस बुक में भारत में घोटाले, विपक्ष और धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी भरत कुमार ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द एपिक बैटल ऑफ लोंगवाला। बाकी अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक लिखी। मेघना द टेरिबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक लिखी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।